नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, 29 मई 2024 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो पत्र जारी किया गया, बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए जो पूरे 92,000 विद्यालयों से जो खबरें आ रही है, दिल दहला देने वाला। साथियों, आप सभी ने देखा अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जो दृश्य सामने आ रहे हैं, उसे देख कर के दिल दहल जा रहा है, मन कुंठित हो जा रहा है। मानसिक रूप से हम और आप परेशान हो जा रहे हैं। वीडियो आ रहे हैं अलग-अलग, स्कूटी से गिरे हुए शिक्षिका के माथे से बहता हुआ खून से लथपथ वह मृत शरीर। किसी शिक्षक का रोड एक्सीडेंट में हाथ-पाँव टूट जाना, उनका मृत्यु हो जाना, विद्यालयों में छात्र-छात्राएँ, शिक्षक-शिक्षिकाओं का गंभीर रूप से बीमार हो जाना, लू लगने से बेहोश हो जाना, गर्मी से बेहोश हो जाना, पूरा मुँह से खून भरा वोमिटिंग होना, नाक से ब्लीडिंग होना और पूरा हाथ, पूरा मुँह, पूरा गाल, पूरा होठ जो है वो खून से लथपथ हो जाना, ड्रेस खून से रक्त रंजित हो जाना। ये सारे दृश्य देखने के बाद जिसके अंदर थोड़ा-सा भी मानवता होगा, इंसानियत होगा, जिसके अंदर ज़मीर बची होगी, वह अपने आप को रोक नहीं पाएगा। काफ़ी हताश कर देने वाला ये पूरा दृश्य और इसे लेकर के जब चौतरफा घेराव हुआ बिहार सरकार के ऊपर, तब वह दबाव महसूस करते हुए, ना कि वह भक्ति से, क्योंकि खबरें तो समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, साथ ही चाहे वह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा का हो, चाहे वह माननीय मुख्यमंत्री का जो ट्विटर हैंडल है, उससे टैग कर के रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में जो है, उन्हें इस प्रकार के दृश्य और वीडियो से अवगत कराया जाता रहा। साथ ही ट्विटर हैंडल पर शिक्षक-शिक्षिकाओं के द्वारा कैंपेन चलाया जाता रहा, मगर कहीं से जो है, उन पर जो है उस दृश्यों को देख करके, उन वीडियोज़ को देख करके जो है, उनको अंदर से ज़मीर नहीं जाग रहा था। लेकिन जब कैंपेन चलाया जाने लगा, जब सड़कों पर उतरने की धमकी दी जाने लगी, जब शिक्षक-शिक्षिकाओं को इस शोषण और प्रताड़ना का बदला वोट से लिए जाने की जब बातें कही जाने लगी, तब नीतीश कुमार का होश ठिकाने आया और उन्होंने जो है निर्देश जारी करते हैं। अब उनके निर्देश के उपरांत जब वीसी होता है शाम में, एससी-एसटी के पाठक तमाम डीओ और डीपीओ प्रधानाध्यापकों के मौजूदगी में जब वो वीसी लेते हैं, तो वे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को पलट देते हैं। उसके बाद से उनका अपना शिक्षा विभाग का एक अलग ही निर्देश जारी होता है। लेकिन पता नहीं क्यों डेली वीसी हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो चुका है, हर खबर सेकंडों में तमाम अधीनस्थ अधिकारी, पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों तक पहुँच रही है। बावजूद इसके इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है, जिसका खमियाजा शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं को बेहद ही गंभीर रूप से भुगतना पड़ रहा है। आखिर ये कम्युनिकेशन गैप जो है, यह क्यों हो रहा है? चाहे वो शिक्षक भर्ती को लेकर के हुआ, चाहे वो तमाम प्रकार के दिशा निर्देशों को लेकर के होते रहे हैं, चाहे आज गर्मी छुट्टी को लेकर के या समय सारणी में बदलाव को लेकर के जो हो रहा है। इस प्रकार के अधिकारी, पदाधिकारी पर हमें तरस आता है और बिहार को ये जो शर्मसार कर देने वाले अधिकारी, पदाधिकारी हैं, सिर्फ ये पैरवी और पैसे के दम पर जो हैं, वो तमाम कार्यालयों में बैठ कर के और बिना बुद्धि के, विवेकहीनता से, अज्ञानता भरा जो है पत्र जारी करते रहते हैं। एससी-एसटी के पाठक ने जब वीसी में निर्देश दिया होगा, तो तमाम ये जितने भी जिलों के डीओ और डीपीओ हैं, उन्होंने सुना ही होगा, उन्होंने समझा ही होगा कि आखिर एससी-एसटी पाठक कह क्या रहे हैं। जब गर्मी की छुट्टी है, बच्चों को गर्मी की छुट्टी दे दी गई, लेकिन शिक्षक-शिक्षिकाओं को विद्यालय निरंतर जाना है नियमित रूप से, उन्हें विद्यालय में जाकर के झंक मारने हैं, विद्यालयों की जो कैंपस में पेड़-पौधे लगे हैं, उससे कितने पत्ते गिरे हैं, उन पत्तों को गिनना है। जो नलका लगा हुआ है, उसका लीकेज से कितने टप-टप पानी बूंद गिर रहे हैं, उसका अवलोकन करना है। जब जो गोडाउन में राशन भरे पड़े हैं, चावल, दलिया वगैरह, उसको चूहा, कीड़ा रोज़ाना कितने दाने खा रहे हैं, उसको जब अवलोकन करना है, गणना है। बेंच डेस्क जो एसएसके के पाठक के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, बेहद ही घटिया क्वालिटी का थाली उपलब्ध कराया गया है, जो प्रीफैब निर्माण हुआ है, जो भवन जीर्णोद्धार निर्माण हुआ है, तो ये तमाम जो कार्य हुए हैं, इसका अवलोकन कर रहा है कि कहीं घटिया क्वालिटी यूज होने से फर्श फट तो नहीं रहा है, उसको पानी डालो गर्मी में कि वो सटा रहे, फटे नहीं, प्लास्टर गिर तो नहीं रहे हैं, कहीं पानी टंकी जो है वो धूप से पिघल तो नहीं रहा है
उसको सूत्री के बोरा से बांधो, पिघल ना जाए, पकड़े जाएंगे। कहीं प्रीफेब जो निर्माण हुआ है घटिया क्वालिटी, वो कहीं अत्यधिक तेज हवा चलने से वह उड़िया तो नहीं रहा है। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उसके प्रत्येक जो खंभा है उसको पकड़ करके बैठो, उसको हिलने मत दो, डुलने मत दो। थाली जो घटिया क्वालिटी का है वह कहीं खराब तो नहीं हो रहा है, उसको रोज धुलाओ रसोइया को बुला करके। तो ये तमाम तरह के कार्य करने हैं, इसलिए जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को छुट्टी नहीं दिया गया है। तो अब आखिर इन सारे कार्य जो मैंने इस वीडियो में वर्णित किया, जो एसएसके के पाठक के द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं को दी गई है करने के लिए, तो आखिर शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय जाएंगे कब? कोई जिला के डीओ डीपीओ लेटर जारी कर रहा है कि 6 बजे से आना है 9 बजे तक, कोई कह रहा है कि 7 से 10 बजे तक आना है, कोई कह रहा है कि 8 से 11 बजे तक आना है, कोई कह रहा है 7 से 12 बजे तक आना है। तो जब हिस्सी हो रहा था, जब पाठक जी कह रहे थे कि विद्यालय कब से संचालित होंगे, छुट्टी के दरमियान जब छात्र छात्राएं उपस्थित नहीं होंगे तो शिक्षक शिक्षिकाओं को कब आकर के इन कार्यों को संपादित कर लेना है, कितनी देर में, तो उस समय डीओ डीपीओ कर क्या रहे थे? क्या वो रील देख रहे थे मोबाइल चला करके, जो उन्हें समझ नहीं आया कि पाठक क्या कर रहे हैं, कौन सा टाइमिंग दे रहे हैं? तो इस प्रकार के जो पैरवी और पैसे के दम पर जो पदाधिकारी बन बैठे हैं और भिन्न भिन्न जिलों के जिलाधिकारी के द्वारा जो भिन्न भिन्न प्रकार के दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है, यह सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित करने का एक कुप्रयास है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव शिक्षक शिक्षिकाओं पर पड़ रहा है और मानसिक रूप से वे जो है खुद को गुलाम समझ रहे हैं, बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं। मानसिक रूप से वे परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं और वे अब शायद सोच रहे होंगे कि किस विभाग में वे सरकारी नौकर बनकर के कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे एक नौकरशाह जो है वह राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को लतिया रहा है और खुद अपशब्दों से भरा अल्फाज इस्तेमाल कर भीसी के दरमियान शिक्षक शिक्षिकाओं अधीनस्थ अधिकारियों से बतिया रहा है। तो इस प्रकार के एसएस के पाठक को झेलने के लिए मजबूर है अधीनस्थ अधिकारी, पदाधिकारी एवं सभी निरीक्षी कर्मी और शिक्षक शिक्षिकाएं एवं उनके एसएस के पाठक के पागलपन का और भी धजिया उड़ा करके रखा है उनका अधीनस्थ अधिकारी पदाधिकारी, जो उस पागल को सुनने के लिए तैयार नहीं है, अनसुना कर रहा है उनकी बातों को और बिना सुने हुए जो है वे पत्र पत्रांग जारी कर रहे हैं, तो खुद ही जो है वो गलत पाए जा रहे हैं। तो जो अलग अलग जिलों से अलग अलग पत्र पत्रांग जो आपने देखा, उसके बाद से आपका गुस्सा चरम पर होगा और ऐसा प्रतीत होगा कि इस प्रकार के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके बीच चौराहे पर खड़ा कर और पब्लिकली पनिशमेंट उनको देने की आवश्यकता है, तभी जा करके कोई हिमाकत नहीं करेगा इस प्रकार के तमाम जिलों में अलग अलग भांति भांति प्रकार के जो है भद्दा मजाक किया जाए शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।